नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आयतन की हम पहली तो कल आई थी वो जो सूत्रों की थी, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और घन और घनाभ से स्टार्ट करेंगे। और घन घनाभ में भी पहला टॉपिक रहेगा हमारा घनाभ। तो घनाभ आज क्लियर करेंगे। घनाभ के फॉर्मूले सबके याद हो गए होंगे। घनाभ का आयतन था, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ था या संपूर्ण पृष्ठ कह लो, दो कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और घनाभ का विकर्ण था रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर तीनों फॉर्मूले मेरे याद हैं तो इस तरह गदगद सारे क्वेश्चन निपट जाएंगे। देखो मैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। एक घनाभाकार बर्तन की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर व ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। लंबाई ने हम क्या निरूपित करें, एल है, तो एल का मान 20, चौड़ाई बी का मान 12, ऊंचाई एच का मान 9 के पूछा भाई। तो इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण तीनों चीज बताएंगे भाई। आयतन भी बताना, संपूर्ण पृष्ठ भी और विकर्ण भी। तो आयतन देख लेंगे। आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी एल बी एच। लंबाई 20 गुना चौड़ाई 12 गुना ऊंचाई एच का मान 9। 12 में 108, 108 दूनी 216 यानी 2160 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में थी, लेकिन अगर आयतन के मात्रक की बात करें तो वो घन सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में होती तो घन मीटर, या फिर सेंटीमीटर की घात 3 भी लिख दें भाई सीधे। नेक्स्ट, संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा भाई। संपूर्ण पृष्ठ की हो दो कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दो कोष्ठ में लंबाई 20 गुना चौड़ाई 12 प्लस चौड़ाई 12 गुना ऊंचाई 9 प्लस ऊंचाई 9 गुना लंबाई 20 कर दो गुना। दो कोष्ठ में 12 गुनी 24 यानी 240 प्लस 12 में 108 प्लस 20 में 180। हाँ 20 दूनी 18 यानी 20 में 180 जोड़ दो भाई। दो गुना सारा जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 1 2 2 4 और 1 5, 528 दूनी 1056 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मात्रक हो वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना आया, 200 1056 वर्ग सेंटीमीटर। एक रहेगा भाई विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला मेरे याद होगा, विकर्ण बराबर क्यों हो, रूट में लंबाई यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट में एल का मान है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 20 गुना 20 यानी 400 भाई। तो 20 गुना 20 400 प्लस बी का मान है 12, 12 का वर्ग करेंगे 12 गुना 12 144 प्लस एच स्क्वायर, एच का मान है 9 और 9 का वर्ग करेंगे 181। जोड़ दो भाई सारों में, 1 और 4 5, 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 4 5 और 1 6, 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे हम 25 सेंटीमीटर। यू क्या आया, विकर्ण। तो विकर्ण भी आएगा, वक्र संपूर्ण पृष्ठ भी आएगा और आयतन भी आएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया 8:5:3 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6,32,000 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन तब निकलेगा, पहले दोस्तों ये अनुपात में है, इसकी भुजा, पहले ये भुजा निकालनी पड़ेगी और भुजा अनुपात में है तो इनाम x में मान लेंगे 8x 5x 3x। उन्हें दिया वक्र पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या लो या वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ दिया तो पहले संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ बराबर 63,200। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, दो कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये संपूर्ण पृष्ठ बराबर 63,200। ध्यान दो भाई, दो कोष्ठ में एल का मान लंबाई दी 8x, एल गुणा बी यानी दोनों का मान लेना, एल का मान 8x गुणा बी का मान 5, दोनों गुणा करेंगे 8 5 40 और x की गुणा x में तो x स्क्वायर प्लस बी एच, बी का मान 5x, h का मान 3, दोनों की गुणा करेंगे 3 5 15 और x स्क्वायर हो जाएगा भाई प्लस एच एल, h का मान 3x और l का मान 8, 3 8 24 x स्क्वायर बराबर 63,200। 63,200, 200 के आगे भी एक जीरो छूटी हुई, सॉरी। नेक्स्ट जोड़ दो भाई, 40 और 15 55,
55 और 40 और 15 55 55 4 59 59 59 और 20 79 2 गुणा 7 9 एक्स स्क्वायर बराबर 63 200 या 2000 काट लोगे। एक्स स्क्वायर बराबर किसी तक कटते हो काट दो, दो तक कट जाएगा यू, दो तक, दो तिया 6 2 एकम 2 2 6 12 कट गया भाई। देखियो 80 तक कटाएंगे 4 बार, 4 9 36 4 7 28 कट गया भाई। कितनी बार? 4 बार, यानी 400। ध्यान दो भाई जीरो फालतू है सॉरी यहां से इसने ठीक कर लेंगे 63200 है, 63200 तो कितनी बार कट गया भाई? 400 बार कट गया। किसका मान? तो एक्स स्क्वायर बराबर आया 400, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर इधर जाएगा रूट बना देगा 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 20। एक्स का मान 20 आया तो तीनों भुजा निकल कर आ जाएगी। अब मान टेक तो यहां से भाई 8 गुणा 20 कोमा 5 गुणा 20 कोमा 3 गुणा 20 कितना हो गया भाई? 8 दूनी 16 160 5 दूनी 10 यानी 100 और 3 दूनी 6 60 तीनों भुजा निकल का आई। निकालना क्या है ना? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला पता हमने एल बी एच। एल का मान 160, बी का मान 100 गुणा 60 तो 16 चिकन 96 96 तो ये हो गया भाई 1 और 2 और 1 किया टोटल क्या जीरो 4 जीरो। अब गलत जी घन सेंटीमीटर आंसर निकल गया अभी। तो पहला हमने क्षेत्रफल दिया था, हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजाओं का अनुपात दिया था कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है 5 8 5 3 इनका अनुपात मान लिया हमने 8x 5x 3x यानी लंबाई 8x चौड़ाई 5x और ऊंचाई 3x। संपूर्ण पृष्ठ इतना दिया हमने, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा दिया। दो कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मान टेक दिया एल और बी, एल का मान यू बी का मान यू गुणा कर दिया 40x स्क्वायर प्लस b गुणा h, b का मान और h के मान गुणा कर दी 3 पंजे 15 x की गुणा x में करोगे x स्क्वायर प्लस HL h और l दोनों गुणा करेंगे 3 8 24 और x की गुणा x में करेंगे 24x स्क्वायर बराबर 63200 दो गुणा ये सारे जोड़े कितना आ भाई 79x स्क्वायर 2 तक कट गया 316 316 का आगे 2 जीरो 79 तक कट गया 400 तो x स्क्वायर बराबर 400 तो x बराबर कितना 20 और जब x बराबर 20 आया तो मान टेक दिया यहां 8 गुणा 20 कितना 160 लंबाई आएगी 5 गुणा 20 चौड़ाई आएगी ऊंचाई 3 गुणा 20 चौड़ाई भी आएगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पता लग गया। आयतन की वो तीनों का गुणनफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन निकल गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक कमरा 12 मीटर लंबा 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? ध्यान दें भाई प्रत्येक कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो वह प्रत्येक कमरा किस आकार का हो? घनाभ आकार का। हर एक कमरा घनाभ के आकार का हो। कैसा घनाभ? जो खोखला है अंदर से। तो किसी भी कमरे में अधिकतम किस लंबाई की छड़ रख सके हम? तो एक कोने तक दूसरे कोने में अगर नीचे का एक कोना और ऊपर के एक कोने तक अगर हम मिला देंगे कमरे में तो यह सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ होगी इसमें। और वह किसके बराबर होगी? वो होगी कमरे के विकर्ण के बराबर। और कमरे का विकर्ण बोलो या घनाभ का विकर्ण बोलो बात एक ही है। इसलिए अधिकतम लंबाई की छड़, अधिकतम लंबाई की छड़, लंबाई की छड़ बराबर कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। और कमरे का विकर्ण, कमरा कैसा है? घनाभ आकार का हो भाई कमरा जो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है। और घनाभ का विकर्ण क्यों? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। एल का मान है 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, चौड़ाई 9 9 का वर्ग 81 प्लस एच 8 8 का वर्ग 64 जोड़ दो भाई सारों ने 4 1 5 5 और 4 9 8 और 6 14 14 और 4 18 हासिल 1 1 और 1 2 रूट में 289 का वर्गमूल 17 मीटर। इसलिए जो कमरे में अधिकतम लंबाई का बांस रखा जाएगा वो कितना होगा भाई? 17 मीटर की लंबाई का होगा। तो किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई का अगर बांस रखना हमने तो उसके विकर्ण के बराबर होगा। और कमरे की लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है तो विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होगा, जो हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है 10 गुणा 5 इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है भाई। ये दे दी तीनों गुणा में लगा के दे दिया कि लंबाई 10 चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई
5 मीटर है। विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़ वह क्या होगी भाई? कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। इन कमरे की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए घनाभ ही बढ़ेगा, इसलिए कमरे का विकर्ण होगा घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्यों? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में। ध्यान दो भाई, एल का मान 10, 10 का वर्ग करेंगे 10 गुना 10 100, प्लस बी का मान भी 10, 10 गुना 10 करेंगे 100, प्लस एच का मान है 5, 5 गुना 5 करेंगे 25। तो रूट में 100, 100, 200, 225, 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे 15 मीटर। यू क्या है? अधिकतम लंबाई की छड़ाई 15 मीटर लंबाई की। करो यहां तक क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया भाई? एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी भरा है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय की गहराई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, कोई भी घनाभ के आकार की चीज हो उसका आधार हमेशा आयताकार ही होता है, इसलिए आयताकार बोला गया है। और जिसका आधार आयताकार होगा और अगर उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है तो वह वस्तु घनाभ ही है। तो ये घनाभ के आकार का ही तालाब है। तालाब में कितना लीटर पानी है? 42,000 लीटर पानी भरा है। जबकि हमने पता जो आयतन हो कहीं हो भाई घन में, कहीं में घन मीटर या घन लीटर, घन सेंटीमीटर में हो, लीटर में नहीं होता, इसलिए पहला आयतन नाम घन मीटर में बदलेंगे भाई। इस जलाशय का आयतन, जलाशय का आयतन, जलाशय का जो आयतन है वो है 42,000 लीटर में दिया, लेकिन हमें चाहे घन मीटर में तो 1,000 तक भाग कर देंगे, क्योंकि ध्यान देंगे भाई 1,000 लीटर बराबर 1 घन मीटर की हो गया भाई, 1 घन मीटर। तो 1,000 तक जब भाग करेंगे तो 1,000 तक भाग करने में कितना आया? 42। इसका मतलब 42 घन मीटर आया इसका आयतन। आयतन की ओर जलाशय घनाभ के आकार का, घनाभ का आयतन की ओर एल बी एच का मान है 42। एल का मान टिक को, लंबाई कितनी दी? 6, तो 6 गुना चौड़ाई कितनी दी? 3.5 गुना गहराई यानी एच का मान पूछा 42। 6 सत्ते 42, 3.5 तयु 7 कट देगा 2 बार, तो एच का मान कितना पे 2 मीटर। इसका मतलब तालाब की जो गहराई है वो कितनी है भाई? 2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और लंबाई की आधी है। ध्यान दो भाई, किस किस में संबंध दिया? चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई के संबंध दिया। ध्यान दो, जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की तो 2 गुनी है और लंबाई की आधी है। चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की 2 गुनी, तो ऊंचाई हमने x ले ली तो यह कितनी होगी? इसकी 2 गुनी 2x। जबकि चौड़ाई के बारे में कह रहा, चौड़ाई लंबाई की आधी भी है, तो इसका मतलब ये आधी है, तो लंबाई कितनी होगी? 4x। तीनों हमारे पास है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई 4x, चौड़ाई 2x और ऊंचाई x होगी। अब ये कह रहा, यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। और क्या ध्यान है, कमरे का आयतन दिया, कमरे का आयतन कितना है भाई? 512। और आयतन क्यों? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का मान है 512। मान टिक दो, एल का मान 4x गुना बी यानी चौड़ाई 2x गुना ऊंचाई x बराबर 512। तो ध्यान दियो भाई, 4 दूनी 8, 8 x की 3 बराबर कितना है? 512। 8 तक काट लो, 8 6 48, कितने बच गए भाई? 3, 8 चौक 32। तो x की घात 3 का मान 64 आया, या घात 3 उधर जाएगा, घनमूल बनाओगी, और घनमूल का मतलब 3 3 के जोड़े बढ़ेंगे तो 3 में 1 12 होगा, तो 64 में क्या लिखेंगे हम? 4 गुना 4 गुना 4, उनमें 1 12 आ जाएगा, तो x का मान आ 4। और जब x का मान 4 आया, हमने पूछी लंबाई, तो लंबाई 4 गुना x का मान 4 कितनी आएगी भाई? 16 मीटर। चौड़ाई पूछता तो ये देखिए 2 गुना x का मान 4 8 मीटर आ जाती। ऊंचाई पूछता तो x का ही मान 4 मीटर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 12 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए
20 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 6.5 सेंटीमीटर साइज की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। और दीवार भी घनाभाकार की हो, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी LBH और इसका क्षेत्रफल भी LBH अलग अलग ले लिए बस, क्योंकि दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग है, वो ईंट तक। ध्यान दो, दीवार ईंट की जो विमाएं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सारी सेंटीमीटर में है, जबकि दीवार की मीटर और ये सब तो सेंटीमीटर में ही है। तो ये सेंटीमीटर में है, इसलिए ये भी सारी सेंटीमीटर में ही बदलेंगे। तो लंबाई 4 मीटर थी, 1 मीटर में हो 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में हो जाएगी 400। 3 मीटर में 300 गुणा या सेंटीमीटर में है 12 बटे, ये सारे सेंटीमीटर में है भाई ईंट की, तो 20 गुणा 12 गुणा 6.5। तो ध्यान दियो भाई, 20 तो कट गया 20 बार, 12 तक 12 खत्म हो गया, कितना बचा देखियो, 20 गुणा 300 बटे 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 है, चल जाए थोड़ा बहुत, 6.5 ना होगा ही होगा यहाँ, थोड़ा सा 2.5 है भैया, 2.5। देखिए ध्यान से, इसकी दशमलव हटाओगे ऊपर 0 कट गया भाई, 25 तक काट लेंगे ना, 25 एकम 25, 5 बच गए, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24, कितना भाई 2400 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान दो, ईंटों की संख्या अगर निकालनी हमने, तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार भी घनाभाकार की, ईंट भी घनाभाकार की, इसलिए सूत्र सेम लगेगा, LB। इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो मीटर में थी, इसलिए हमने सेंटीमीटर में बदली, चौड़ाई सेंटीमीटर में ही थी, बाकी ये सेंटीमीटर में थी। ईंट का जो आंसर आ वो 2400 ईंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है भाई, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रख सकते हैं। एक बड़ा डिब्बा है, उसमें छोटे छोटे डिब्बे रखने हैं, डिब्बे का साइज दिया, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ऐसे छोटे डिब्बों का साइज दिया, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ऊंचाई भी, इसलिए दोनों घनाभाकार के हैं। सेम टू सेम, जैसे ईंटों की संख्या निकाल ली ऐसी डिब्बों की संख्या। तो डिब्बों की संख्या बराबर बड़े डिब्बे का आयतन बटे छोटे डिब्बे का आयतन। एक छोटे का लिख दो भाई, एक छोटे डिब्बे का आयतन। और दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए दोनों घनाभाकार के हैं। बड़ा डिब्बा भी घनाभाकार का है, यू भी, इसलिए बड़े डिब्बे की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बटे छोटे की LBH ले ली हुई हमने। बड़े डिब्बे की लंबाई है 8 मीटर, ध्यान देंगे ये सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो इनमें भी सेंटीमीटर बदलेंगे, तो लंबाई है 8 मीटर, 8 में लिख देंगे सेंटीमीटर में 800, 7 मीटर लिख देंगे हम 700 गुणा 6 मीटर में लिख देंगे हम 600 बटे इसकी लंबाई 8 गुणा 7 गुणा 6, 8 ते यू 100 बार, 7 ते यू 100 बार और 6 ते यू 100 बार हुई। और एक के आगे कितने जीरो आ जाएंगे 6, एक के आगे कितने जीरो आ जाएंगे भाई 6 जीरो आ जाएंगे, 2 2 4 2 3 6 ईंट। तो इतनी ईंटों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, लगभग हमने 6 जीरो अगर इसके आगे आए तो 10 लाख डिब्बे इसके अंदर आ सकते हैं। तो डिब्बों की संख्या निकालनी हो या ईंटों की संख्या निकालनी हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब है, कर लेंगे भाई। करो क्वेश्चन नंबर 8 तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भाई, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 गुणा 12 गुणा 8 सेंटीमीटर साइज की कितनी ईंटें लगेगी, जबकि दीवार की कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट व रेत से बना है। यह चीज ध्यान देंगे भाई, पहले क्वेश्चन में यह चीज दी थी कि मतलब सीमेंट और रेत बन रही, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। करना भी ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन
आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, यूं करेंगे हम भाई। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या बोला कि दीवार के आयतन का 10% भाग सीमेंट रेत का बन रहा। कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, 100 मतलब 10% उन्होंने रेत का बना दिया, तो इंटू तो कितनी बन रही भैया, इसका 90%। अगर वो देता है यहाँ 20% बन रहा, तो 100 मतलब 20 घटा देते हैं, 80 लिखते हैं यहाँ से। अब देखो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन केवल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेकिन ये सारे सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेंगे। 24 सेंटीमीटर में बढ़ाओगे 2400 गुणा 8 मीटर थे तो 800 सेंटीमीटर गुणा 60 गुणा 90%। और ध्यान दो दीवार का साइज दे रखा है 24 गुणा 12 गुणा 8, लेकिन इस 90 का परसेंट हटाओगे तो बटे 100 भी लिखना पड़ेगा। अब ध्यान दो 24 तक कट गया 100 बार, 100 तक कट गया 100 12, देखिए ध्यान था 8 तक कट गया 100 बार, 12 तक कट गया 5 बार, गुणा कर दो भाई 9 पंजे 45, 45 तो नहीं होगी और 2 और 1 3 जीरो ही होगी, 45,000 ईंटों के हो सकता होगी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर तथा इसकी तीनों कोरों की लंबाइयों का योग 44 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इंपोर्टेंट है स्पेशल फॉर यूपीएसआई वालों के लिए और ग्रुप डी वालों के लिए भाई। ध्यान दो ना के दिया हमारे पे, विकर्ण की माप दी, विकर्ण क्यों, विकर्ण हो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हम बोल सके विकर्ण का स्क्वायर हो, विकर्ण का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब भी हम विकर्ण का नाम ले रहे हैं विकर्ण, विकर्ण की वो रूट में लिखना है ना, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन रूट में लिखना है ना, लिखे अगर हम तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर के लिखा जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, विकर्ण कितना है 28, तो इसका मान आ जाएगा 28 का स्क्वायर। यू किसका मान आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पहली समीकरण आई। तथा इसकी तीनों कोरों की लंबाइयों का योग, कोर का मतलब है भुजा, भुजा है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों कोर ए प्लस एल प्लस बी प्लस एच तीनों का योग कितना है 44, ये है दूसरी समीकरण। अब क्या है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ढंग दो भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो पहला वो पता हो ना, 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका मान निकालना हमने, इसका मान क्या आएगा यू बताना। संपूर्ण पृष्ठ ये तो भाई, तो ध्यान दो भाई इन दोनों की सहायता से हमने वो मान निकालना है। वो मान कैसे निकालेंगे हम, समीकरण 2 दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, हम वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा एल प्लस बी प्लस एच इसका होल स्क्वायर बराबर 44 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो एक फॉर्मूला हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी की घात 2 का, यू दो फॉर्मूला क्या हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला हुआ है भाई। इस फॉर्मूले लिख लेंगे, अलजेब्रा जब चलेगा तब भी हम यूज करेगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम दोनों का स्क्वायर खोलेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर इसका स्क्वायर यानी 44 का स्क्वायर। अब इसका मान हमने पता, देखियो पहली समीकरण तो इसका मान कितना है 28 का स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर प्लस 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच बराबर 44 का स्क्वायर। अब ध्यान दियोगे मान चाहे इसका, तो इसलिए इसने उठा के उधर ले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 2 कोष्ठ में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 44 का स्क्वायर तो उधर है ही, उस मत घटा देंगे हम, उधर जाएगा 28 का स्क्वायर, इसका ही मान चाहता था मान आएगा। ध्यान दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहा, तो इन्हें एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे भाई 44 माइनस 28 जोड़ियो भाई 8 6 12 का 2 का 80 1 4 2 6 और 1 4 2 6 और 1 7 72 गुणा घटाओगे भाई 14 मत 8 गए 6 3 मत 2 गया 1 16 गुणा कर दो 16 2 32 हासिल 3 16 7 112 और 3 115, तो 152 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकल गया भाई। अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे, क्वेश्चन पूरा दिख जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नु कहे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई योग का, तो पहली समीकरण ये आएगी फर्स्ट समीकरण। दूसरी में क्या कहा, इसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्यों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्यों 5√5 सेंटीमीटर। लेकिन इसका भी स्क्वायर होगा तब माना जाएगा, तो इसका आएगा सेकंड। दो समीकरण हमारे पास होगी, दोनों समीकरण सोल्व करके हमने लुकायब का फिर संपूर्ण पृष्ठ बताओ, और संपूर्ण पृष्ठ क्यों, दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, इसका मान हमें बताना है। इसका मान कैसे, दोनों पक्षों को ध्यान दो, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे भाई, और अगर समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर, L इसका स्क्वायर करो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361। इसका मान टेक देंगे भाई, इसका मान क्या है, दूसरी समीकरण है 5√5 का स्क्वायर प्लस दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। इसका कितना हो जाएगा, क्यों 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, और √5 का वर्ग करेंगे 5 और 25 पंजे 125 में उधर जाकर कट देगा, तो दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने का मतलब है गुणा करने पे दो बार इसकी, और गुणा करेंगे देखिए ध्यान से 1 मिनट, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, और √5 की गुणा 5 में करेंगे तो यह होगा 5 और 25 पर 125, और 125 इसमें तक घटा देंगे, 11 मतलब 5 गए 6, 5 में 2 गए 3 और 3 में 1 गया 2, 236 वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ निकल का। और यही क्वेश्चन पूछा था भाई, तो दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्पेशल फॉर यूपीएसआई वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन, यू भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस एसआई वाले बिल्कुल एक का क्वेश्चन खींच लगेगा भाई। एक घनाभ का आयतन दिया 210 घन सेंटीमीटर, आयतन क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका मान दिया 210। चलो भाई कोमा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214, संपूर्ण पृष्ठ क्यों, दो कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL यो संपूर्ण पृष्ठ, इसका मान दिया 214। अब चलो भाई आधार का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, आधार ये भी बताया चले हम कि किसी भी घनाभ के आकार का आधार कैसा हो, आयत का आकार, और आयत का क्षेत्रफल क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B का मान कितना है 42। पूछा क्या हमने, सभी बुझाएं पूछी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है भाई, यूपीएसआई के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान दो, अगर पहली समीकरण और तीसरी समीकरण ले हम तो इसमें भाग कर रहे हैं हम, तीसरी तय LB बटे 42, LB तय LB कट जाएगा तो अंत H का मान आ जाएगा 42, पंजे कट जाएगा भाई 5, H का मान 5 आएगा, एक भुजा तो आएगी, दूसरी भुजा लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों ऊंचे हैं। अब इसका मान और LB का मान हम यहां टेक रहे हैं, देखिए ध्यान का, दो तो ही कट जाएगा 107 बार, LB का मान है 42 प्लस B गुणा H का मान गया 5 प्लस H का मान 5 गुणा L का मान पता नहीं बराबर 107। इन देखिए 42 उधर जाएगा घट जाएगा, इन दोनों में 5 को मना लेगा, कोष्ठ में L प्लस B बराबर 5 घटाओगे उधर से 42 में घटाओगे 5 तो 7 में 2 गए 5, 10 में 4 गया 6, 5 तक कट जाएगा 13 बार, समीकरण थर्ड है। अब समीकरण ए L प्लस B का मान हमें पता लग गया 13 है, L प्लस B का पता लगा हमने, L माइनस B का हम निकाल सके, क्यों कैसे निकाल सके, L माइनस B का जो स्क्वायर हो बराबर हो L प्लस B का स्क्वायर माइनस 4LB, ये होगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। देखियो L प्लस B का मान कितना 13, और 13 का वर्ग करेंगे 169 माइनस 4 गुणा LB का मान कितना है, देखिए ध्यान है, LB का मान है 42, और 42 में गुणा 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो कितना आया 169 मतलब 168 गए 1, L माइनस B का होल स्क्वायर बराबर 1, इसलिए L माइनस B होल स्क्वायर उधर रूट बना देगा, 1 का रूट 1 ही आ जाएगा, तो L माइनस B का मान कितना 1, और L प्लस B का मान कितना है 13,
तो ये होता है एल बी के मान दोनों निकल कर आ जाएंगे भाई। बी तक बी कट जाएगा तो 2l बराबर 13 रहेगा 14 जोड़ दिया दोनों समीकरण, तो l का मान कितना है 7। और जब l का मान 7 आएगा दोनों का योग है 13, इसलिए b का मान कितना है 6। और तीनों विमाएं निकल कर आएगी l 7 b 6 और h का मान पहले ही निकल कर आया 5। अगर क्वेश्चन ना दिखे हो नीचे तो थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देंगे भाई, क्वेश्चन जरूर उतार लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यूपीएसआई वालों के लिए और ग्रुप डी वालों के लिए भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया भाई, लोहे का एक सैतीर 9 मीटर लंबा 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि एक घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो सैतीर का भार ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से देखेंगे भाई, सैतीर का भार निकालने के लिए हमने पहले सैतीर का आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन क्या में निकालना पड़ेगा घन मीटर में निकालना पड़ेगा, तब जाएगा हमारा आंसर निकल का होगा। तो पहला आयतन निकाल लो, क्या वो भी घन मीटर में, क्योंकि यू घन मीटर का भार दिया इसलिए सैतीर का आयतन, सैतीर का आयतन, आयतन बराबर क्यों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई एल बी एच, लंबाई कितनी है 9 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। ध्यान दो भाई सेंटीमीटर का अगर मीटर बनाना तो 1 मीटर में वो 100 सेंटीमीटर 100 का भाग करना पड़ेगा, और 100 का भाग करेंगे तो दशमलव जितनी बटे में जीरो उतने अंकों पर चली जाकर है, तो ये होगा 0.40 गुणा, इसमें भी 100 का भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लग जाएगी 2 अंकों, यू आ जाएगा हमारा आयतन। और क्या होगा यू घन मीटर में होगा, गुणा करो इसकी, देखिए ध्यान दें 9 चौक 36 36 दूनी 72 दशमलव का अंकों पाओगे भाई। दशमलव के बाद अगर जीरो लिख रही हो अंक के बाद नाम छोड़ भी देख रहा है तो भी कोई आफत नहीं आने वाली भाई। तो 9 चौक 36 दूनी 72 दशमलव का अंकों पर एक और एक 2 अंकों का दशमलव आओगी, तो 2 अंकों का दशमलव आई तो यू आया इसका आयतन घन मीटर में, यू आयतन। लेकिन हमें निकालना भार, इसलिए सैतीर का भार, सैतीर का भार, भार कैसे निकलेगा भाई बराबर आयतन गुणा, आयतन गुणा एक घन मीटर का भार, घन मीटर का भार यू भाई। अर्थात सैतीर का भार कैसे निकालेगा आयतन गुणा एक घन मीटर का भार, आयतन कितना 0.75 गुणा घन मीटर का भार कितना है 50 गुणा कर देंगे। देखिए जानते हैं इसकी दशमलव हटाना तो बट्टे डबल जीरो आ जाएगा, दशमलव के नीचे एक का जितने का उतनी जीरो, 50 से 2 बार 2 तक कट जाएगा 72 कितना आ गई 36 किलोग्राम इस सतीर का भार निकल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर व मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि एक घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हमने टोटल भार पता है कितना है 112 किलोग्राम, और एक घन सेंटीमीटर का भी भार पता हमने कितना है 25 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर सैतीर का भार ऐसे अभी निकालेगा हमें, ऐसे टुकड़े का भार निकालेंगे हम, तो अगर टुकड़े का भार कैसे निकलेगा बराबर टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन गुणा एक घन सेंटीमीटर, एक घन सेंटीमीटर का भार, इस तरीके से निकाल लिया भाई। दीदी हमने बाहर निकाला था, बाहर कैसे निकलेगा आयतन गुणा एक घन मीटर का, यहाँ घन मीटर में था इसलिए घन मीटर बोल रहा है, यहाँ घन सेंटीमीटर में इसलिए घन सेंटीमीटर बोल रहा है। टुकड़े का भार पता हमने टोटल कितना है 112 किलोग्राम बराबर टुकड़े का आयतन, आयतन की ओर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा एक घन सेंटीमीटर का भार कितना है 25 ग्राम। ध्यान दियो यू है ग्राम में, यू है किलोग्राम में, इसके भी ग्राम बनाओगे तो एक घन 1 किलोग्राम हो 1000 ग्राम, तो 1000 का गुणा कर देंगे, यू भी ग्राम हो गया, अब यू भी ग्राम हो गया, कोई आप पता बात नहीं, 25 तक कट जाएगा 1000, 25 चौका 100 40 बार, तो कितना आई 112 गुणा 40 बराबर लंबाई, लंबाई कितनी है भाई 28 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई कितनी है वो पता नहीं भाई, चौड़ाई पूछा ना, लंबाई एक ही बात है भाई, चौड़ाई दी मात्रा मोटाई दी, चौड़ाई दी है भाई सॉरी, लंबाई पूछी यानी एल का तो मान पूछा गुणा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर गुणा मोटाई बोल लो या ऊंचाई वो है 5। तो ध्यान दियो भाई 5 तक कट जाएगा, देखियो 5 तक कट जाएगा यू 8 बार, 4 तक कट जाएगा यू 2 बार, और 4 तक यू 7 बार, 7 तक कट जाएगा 16 बार, और 16 तो नहीं
32 सेंटीमीटर इसकी लंबाई निकल कर आओगी। ये भी मान मारता हूं पूछा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। ध्यान दो, इसकी गहराई बतानी। ध्यान दियो भाई, आयतन दिया घन मीटर में और क्षेत्रफल दिया वर्ग सेंटीमीटर में। ध्यान दियो भी, मीटर का सेंटीमीटर बनाने खातर हमने मीटर का सेंटीमीटर बनाने थे तो हमने किस गुणा करी थी, सोता है। और अगर सेंटीमीटर का मीटर बनाना तो भाग करा था, सोता है। लेकिन उन आधार का क्षेत्रफल दिया भाई, आधार का क्षेत्रफल के दिया मत है 6500 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर ना अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो अगर मीटर में चेंज करना था तो सोता है, लेकिन ये वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 बार भाग करना पड़ेगा। 2 जीरो कट देंगे, सोता भाग करेंगे तो 0.65 वर्ग मीटर निकल गया भाई, वर्ग मीटर। और ये है आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई, तो L प्लस बी का मान है 0.65 वर्ग मीटर। यू L प्लस बी का मान आया। अब क्या दिया हमारे, इसमें भरे पानी का आयतन, आयतन दिया हमारे भाई, आयतन क्यों, LBH का आयतन 2.6, LB का मान 0.65 गुणा ऊंचाई क्या लो या गहराई h का मान निकालना 2.6, h बराबर 2.6 ना भाग कर देंगे 0.65 तक। ध्यान दियो भाई, ध्यान दियो, 2.6 बटे 0.65 है तो इसकी दशमलव हटाना तो ऊपर 100 और उसकी दशमलव हटाना तो नीचे 10, क्योंकि यहाँ एक अंकों पे है, यहाँ 2 पे है, कट गया भाई। 26 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 ढाई 50, 50 से 2 बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर निकल का मीटर आ, मीटर निकल लिया था तो 4 मीटर इसकी, 4 मीटर इसकी गहराई निकल कर आई भाई। ये क्वेश्चन यहां तक करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया भाई, एक धातु के बने घनाभ का भार 160 किलोग्राम है। एक घनाभ का भार है 60। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दे तो घनाभ का भार ज्ञात कीजिए। ध्यान दो भाई, विमाएं LBH नहीं है, विमाएं LBH। जब इनका आयतन, पहला आयतन क्या होगा L गुना B गुना H, और वो आयतन किसके बराबर था, 160 किलोग्राम के बराबर लिया भाई हमने। क्यों लिया हमने, वो चीज ध्यान से समझेंगे। जब आयतन LBH था तो भार था 160 किलोग्राम। अब आयतन कितना रह जाएगा वो चेक करो। उनका सारी विमाएं पहले की 1/4 कर दी, 1/4 का मतलब 4 का भाग कर दी। अब जब 4 का भाग करेंगे तो नया आयतन क्या निकल का, ऊपर तो LBH बटे 4 चौक 16 चौके 64, अर्थात जो पहला भार था, जो पहला आयतन था उसका कितना रहेगा 1/64 गुना, लेकिन आयतन इसका मान कितना है 160, तो 160 बटे 64, 16 तक कट जाएगा भाई, 16 तक 10 बार 16 चौके 64, 4 बार 2 तक फिर कट गया 5 बटे 2, फिर 2 तक कट गई 2.5 किलोग्राम। अगर सारी विमाएं 1/4 कर दी तो भार कितना रह जाएगा 2.5 किलोग्राम रह जाएगा भाई। यहां तक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका क्वेश्चन चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया भाई, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने से इकट्ठे हुए पानी का आयतन घन मीटर में ज्ञात करना। ध्यान दो भाई, आयतन क्या हो, आयतन हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ध्यान दो, ये क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना है 1.5 हेक्टेयर। ध्यान दो भाई, 1.5 हेक्टेयर में गुणा कर देंगे 10,000 की, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर हो 10,000 वर्ग मीटर। मीटर वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा भाई। और जब 1.5 में गुणा करेंगे 10,000 की तो ये भी वर्ग मीटर बन जाएगा, गुणा जब ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर का मीटर बनाओगे तो 1 मीटर में हो 100 सेंटीमीटर, 100 का भाग कर देंगे मीटर में, तो ये घन मीटर में चेंज हो जाएगा सारा का सारा में। इसकी दशमलव हटाना तो दशमलव के नीचे 1 का, बाकी इसके आगे एक अंक उसमें 0 लगा दी भाई, 3 0 आया तो 3 0 खत्म हो जाएगी, 1 2 3 कितना आ जाएगा भाई 5, हाँ 15 5 75 गुणा 10 750 घन मीटर वर्षा आ जाएगी, निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक 600 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाएगा कि यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है, तो इस चादर की मोटाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, यू दिया आयतन और यंत्र भी आयतन निकालना है, तो चादर का आयतन बराबर, चादर का आयतन कितना दिया 600 घन मीटर। आयतन क्या हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान है 600 घन मीटर। अब यहां पर देखो ध्यान था, यह 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को ढक लेती है। क्षेत्रफल अर्थात एलबी का मान दे दिया 1 हेक्टेयर है, और 1 हेक्टेयर का मतलब 10,000 वर्ग मीटर गुणा ऊंचाई h बराबर कितना है 600। तो देखिए ध्यान, तो 2 जीरो कट गई, तो h का जो मान आया निकल का वो 6 बटे में चल जाएगा 100 का भाग कर देंगे, 0.2 अंक को पा जाएगी। अंक था एक ही, तो एक अपने दो लगा लेंगे 0.06 मीटर, अर्थात इसकी जो मोटाई होगी चादर की वो कितनी है 0.06 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बनाना चाहोगे तो 100 का गुना कर दोगे, और 100 का गुना करेंगे तो दशमलव देखिए 2 अंकों पर दिए, 2 अंक खत्म हो जाएंगे। 6 सेंटीमीटर मोटाई यानी कि निकल कर चादर की मोटाई कह लो ऊंचाई कह लो, इनमें एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6:5:4 के अनुपात में इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन याद कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, लेकिन अगला क्वेश्चन भी करना था, इसलिए दोनों एक जगह ले दिया भाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका अनुपात दिया, हम इनके साथ x मान लेंगे। ये दिया उन्हें दिया संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दिया हमारा, ध्यान दियो भाई, संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना है 33,300। संपूर्ण पृष्ठ के वो 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL बराबर 33,300। 2 कोष्ठ में L और B यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा करेंगे तो 5×30 x² प्लस B और H, B गुणा H यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 5×20 x² प्लस 4×24 x² बराबर 33,300। कितना हो गया देखियो 30 20 50 50 और 24 74 x² बराबर 33,300। तो ध्यान दियो भाई 74 तक अगर कटता हो 3 बार तो 3 चौक 12 नहीं कटता भाई, 8 बार कटता हो 10 हो जाएगा भाई, 2 तक काट लो पहले में, चलो 2 तक काट ला अगर हमने 2 एकम 2 2 छिक 12 2 छिक 12 2 पंजे 10 0 16,650 पर कट गया भाई। जबकि हमने x² का मान निकालना, तो x² बराबर 16,650 बटे 74, 74 दिन में भाग कर दो, 16,650 न भाग करेंगे 74 में, दूनी चल जाएगी क्या भाई, हाँ 2 चौके 8 2 सते 14, 16 में 8 गए 8, 5 में 4 गया 1, उतार लिया 5, देखियो उतार लिया 5 का कितनी बार चल जाएगी भाई 3 बार चल जाएगी, 3 सते 21 नहीं चलेगी, 2 बार चलाओ, और 2 बार चलाओगे तो कितना आ जाएगा 148, 15 में 8 गए 7, उतार लिया कितना भाई यहाँ 7 3, उतार लिया 0, देखियो 5 बार चल जाएगी भाई 5 चौक 20, 5 सते 5 बार चलेगी भाई, 5 बार 370, तो यू कट गया कितनी बार भाई यहाँ पे 225। x² का मान है 225, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, ये रूट निकल जाएगा, x का मान आ जाएगा 15, और जब x का मान 15 आ गया मान ठीक है, तो यहाँ भी 6 गुणा 15 15 छिके 90, 15 5 75 और 15 चौके 60, तीनों विमाएं निकल जाएगी इसकी। लेकिन हमें चाहिए आयतन, आयतन की ओर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 90 गुणा चौड़ाई 75 गुणा ऊंचाई 60, गुणा कर दो भाई, ध्यान दियो भाई 2 जीरो तो ये पहले होगी, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सते 42 और 3 45, और गुणा के बचा 9 की फिर गुणा करो, 3 जीरो तो ये पहले लगा दी हमने, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 चौक 36 और 4 40, तो कितना आयु 4,05,000 घन सेंटीमीटर निकल का। क्वेश्चन दोबारा फिर समझ लेंगे,
विमाओं का अनुपात 6x 5x 4x दिया था, संपूर्ण पृष्ठ दिया था, मान टेक दिया हमने एल बी, एल का मान 6, बी का मान 5, गुणा करा 6 बजे 30x², बी का मान 5, h का मान 4, दोनों की गुणा करी 5 चौक 20, 20x², x गुणा x में, अब ऊंचाई की लंबाई की तो 6 चौक 24, x गुणा x में, x² बराबर 33,300, दो कोष्ठ में ये सारे जोड़ दिए 74x², दो तक कट गए 16,650 बार और 74 तक कट गए 225 बार, तो x² का मान 225 आ, तो x का मान यह घात दर्जा का रूट बना देंगे, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 15, और जब x का मान 15 आ तो मान टेक दिया 15 गुना 6 90, 15 गुना 5 75 और 15 गुना 4 60, तीनों भुजाएं आई, आयतन 6 था तो तीनों की गुणा कर दिया, आयतन कितना निकल का 40 5 बार घन सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया भाई, किसी घन की 3 संगत फलकों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3:4 है, इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान दें फिर, संगत फलकों का संगत फलक को एक तो दिया, संगत फलक देख ध्यान देंगे भाई, अगर ईंट देखा है हम तो ईंट के आकार की अगर आकृति बनाना है हम, ध्यान दियो थोड़ा सा, संगत फलक का मतलब क्या है, चित्र तो समझ लेंगे, फलक संगत फलकों का क्षेत्रफल दिया हुआ हमारे, ये है भाई संगत फलक, और तीनों संगत फलकों का मतलब है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, जब हम क्षेत्रफल लेना, इसका क्षेत्रफल लेना है तो लंबाई चाहिए, इसमें मोटाई चाहिए, इसका क्षेत्रफल अगर लेना है तो यह चौड़ाई चाहिए, इसकी ऊंचाई चाहिए, इसका क्षेत्रफल अगर लेना हमने तो यह चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए, तो यानी एल बी अनुपात बी एच अनुपात एच एल, इसका मान दिया है कितना है 2:3:4, ये बोली जाए संगत फलक, अर्थात एक बार तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एक बार चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक बार ऊंचाई गुणा लंबाई ली हुई, अनुपात दिया था यहाँ x मान लेंगे हम, तो एल बी का मान था 2x, बी एच का मान है 3x और एच एल का मान है 4x, हमने मान चेक किए, उन्हें दिया आयतन, तो आयतन दिया हमारा आयतन बराबर कितना है 9000 घन सेंटीमीटर, आयतन की ओर घन सेंटीमीटर, आयतन हो एल गुना बी गुना एच, एल बी एच का मान है 9000, ध्यान दियो भाई, ध्यान दो बिल्कुल, एल बी एच का मान पता, तो देखियो भाई इनकी साथ भी गुणा कर दें, तो एल बी गुणा बी एच प्लस एच एल बराबर 2x गुणा 3x गुणा 4x, ये क्या हो जाएगा एल एल बी बी एच एच, यानी दो बार गुणा, यानी एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर इधर गुणा करेंगे 2 3 6 6 चौक 24 एक्स की घात 3 बार गुणा होगी भाई, एल बी एच का मान है 9000 लेकिन स्क्वायर करना तो 9000 गुणा 9000 करना पड़ेगा भाई, 9000 गुणा 9000 बराबर 24 एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 3 आ गई, जब x की घात 3 करेंगे तो ध्यान दियो भाई 3 तक कट जाएगा यू, या फिर 3 तक कट जाएगा 8 बार और 3 तक कट जाएगा 3000 बार, 3000 तक कटता हो तो काट दो, देखिए 3000 तक काटा है ना, 8 दूनी 16 8 तिया 24, कितने बच गए भाई 24 घटा देंगे 6, 8 7 56, कितने बच गए भाई 4, 8 5 40 बराबर x की घात 3, तो x की घात 3 का मान पता लगा हमने, देखिए जानते भाई x की घात 3 बराबर कितना 9000 गुणा 375 निकल का, जब x की घात 3 गुणा 375 का मान आ गया निकल का, मतलब है अगर नहीं दिखे हो तो थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेंगे भाई, जब मान निकल के आएगा हमारे पास x की घात 3 का मान ही है, तो x का मान निकालना तो घनमूल निकालना पड़ेगा भाई, इधर ले जाएंगे घनमूल का चिन्ह आ जाएगा, 9000 गुणा 375, घनमूल में क्या होगा है 3 के जुड़े बना रहा है, उसमें एक बार आ गया भाई, तो देखिए 9 ना अलग लिख दिया, तो 9 गुणा 1000 गुणा, देखियो 3 तक कटता हो तो 3 तक काट कर लिखेंगे, 3 एकम 3 3 9 6 3 5 15 और 3 हो गया अलग, तो 375 ना लिख सके 125 गुणा 3, देखियो 9 तिया 27 और 27 का घनमूल कितना आ जाएगा 3 गुणा 125 का घनमूल 5 गुणा 1000 का घनमूल 10,
तो 3 पंजे 15 भाग 150, किसका मान आया, यू एक्स का मान आया 150, यू एक्स का मान आ निकल गया दोस्तों। उन्ना पूछी सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा निकालनी हमने, सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करनी, तो एलबी का मान पता लग गया हमने, एलबी का मान। अब सबसे छोटी एलबी का मान पता लग गया हमने, तो मान देख सके हम 2x, एलबी बराबर है 2x, यानी 2 गुणा x का मान है 150, तो एलबी का मान आ 300। और जब एलबी का मान 300 है, एलबीएच का मान 9000 है, एलबीएच का मान क्या है 9000, मान टेकियो एलबी का मान टेकेंगे 300 गुणा h बराबर 9000, तो 9000 300 का कैमरा कट गया भाई 30 बार 30, तो h का मान 30 आ। जब h का मान 30 आ, मतलब देखिए जानते भाई bh का मान क्या है, देखिए जानते हैं यहाँ b और h का मान है 3x, तो b गुणा h का मान बराबर 3x, 3 गुणा x का मान है 150, 3 गुणा 150, h का मान पता लगेगा, तो b गुणा h का मान 30 बराबर 3 गुणा 150, 30 से 0 कट गई, 3 पंजे 15, 5 या 15, चौड़ाई का मान आ गया 15, और जब चौड़ाई का मान 15 आ गया, एलबी का मान है 300, यहां मान टेक दो बी का मान 2 एल गुणा बी का मान 15 बराबर 300, तो यहां तक 15 दूनी 30, एल का मान 20, बी का मान 15, एच का मान 30। उन्होंने पूछा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा है चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना है भाई 15 सेंटीमीटर निकल का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आओ दोबारा एक बार और रिपीट कर रहे, ध्यान से देखिए। किसी घनाभ की तीन संगत फलक का मतलब एक साइडली फलक कितनी हो, टोटल 6, और 6 मतलब क्या हो कि 2 डाली, यानी टोटल जो 6 हो, 6 मतलब 2 के जोड़े हो, 2 के जोड़े कैसे, एक एलबी का, एक बीएच का और एक एचएल का, यानी फलक दी तो फलक का मतलब है एलबी अनुपात बीएच प्लस अनुपात एचएल का मान दिया 2 3 4 के अनुपात में, वो एक्स ले लिया हमने। आयतन दिया था 9000, हमने इनकी सैरों की गुणा कर दी, आयतन क्यों एलबीएच का मान है 9000, इनकी सैरों की गुणा करा तो क्या है एलबीएच का होल स्क्वायर बराबर 24x की घात 3, एलबीएच का मान था 9000 की घात 2 करना तो 2 बार गुणा बराबर 24x की घात 3। जब ये 24 तक काट पीट लिया तो क्या बचा कि x की घात 3 बराबर 9000 गुणा 375, 9000 गुणा 375 घात 3 उधर भेजेंगे तो घनमूल निकाल लेंगे, घनमूल निकालने के लिए 9000 गुणा 375, 9000 मतलब हमने 9 गुणा 1000 गुणा 125 गुणा 3, 3 तक कर लिया, क्यों करा 3 से ही क्यों भाग करा हमने, क्योंकि देखे 9 और 9 के वर्गमूल लिख सका है, घनमूल नहीं निकलता, इसलिए 2 9 के तो 3 गुणा 3 तो यूं था, एक और 3 से आता, इसलिए 3 तक भाग करके देखे हमने, तो 9 या 27, 27 का घनमूल 3, 125 का घनमूल 5, 1000 का घनमूल 10, गुणा कर दिया x का मान 150। जब x का मान 150 आया तो lb का मान कितना आया, lb का मान l गुणा b का मान 2x आया यानी 300, तो lb का मान 300 निकल गया। जब lb का मान 300 था, हमने यहां मान टेक दिया lb की जगह 300, 300 गुणा h बराबर 9000, 300 तक कट गए 30 बार, h का मान आ 30। अब तक हमने h का मान पता लगा, छोटी भुजा कौन सी है वो बाद में पता लगेगा। जब h का मान 30 पता लगा हमने, तो यहाँ पे देखिए हमने bh का मान कितना है 3x, तो bh बराबर 3 गुना x का मान कितना है 150, तो bh बराबर 3 गुना 150, h का मान 30 निकल गया था, 30 मान देख दिया, b का मान कितना 15, एक भुजा हो रहा है l, हमने lb का मान पहले ही पता कितना है 300 गुणा b का मान अभी निकल गया 15 मान टेक दिया, l का मान कितना 20। अब चेक करो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 20 15 और 30 मतलब तो है 15, वो आंसर देना सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यूपीएसआई के लिए आज तक कम से कम इन 20 क्वेश्चनों में थे, आयतन टोटल में 3 क्वेश्चन आने और टोटल 3 में एक क्वेश्चन इस वीडियो में ना आया, तुम्हारा नाम बदल दियो भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे, बाय, गुड नाइट।